अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग टीएसटी होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जब इंसान परेशान होता है, मुसीबत में होता है, तो वो सबसे पहले आसमान की तरफ देखता है और अपने बनाने वाले की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। जिस रब की ज़ात ने उसे इस दुनिया में भेजा, उस तख्लीक किया और उसके जिस्म में रूह होगी। अल्लाह का और बंदे का एक बड़ा खास ताल्लुक है। इंसान परेशान होता है तो रब को याद करता है, और अल्लाह की ज़ात यही चाहती है कि इंसान बुराई की तरफ ना जाए। इंसान बुराई की तरफ जाता है या उसके बताए गए रास्ते से भटक जाता है, परेशानी आ जाती है, तो वो दोबारा अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, उस पर याद करता है। एक भाई ने इसी तरह मैसेज दिया था, पीर कुरैशी साहब, मैं बेहद परेशान। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की तमाम नेमतें अपने सामने पाई हैं। अल्लाह ने जिस घर में मुझे पैदा किया, वहाँ तमाम नेमतें वजूद थी, फिर न जाने किसकी नजर लगी कि मैं बता नहीं सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो गई। अल्लाह ने जब मुझे तमाम चीजें अता की थी, उस वक्त तमाम लोग जो आज मुझसे दूर हैं, वो मेरे करीब थे, वो मेरे दोस्त थे, वो मेरे साथ वक्त गुजारते थे। लेकिन नजर बद ने मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। फिर कुरैशी साहब, मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे घर वाले 5 वक्त के नमाजी, मेरे वालिद साहब कुरान पाक के हाफिज, और मेरा भाई भी कुरान पाक का हाफिज था। मैं जरा दीन से थोड़ा दूर था, लेकिन शायद अल्लाह की ज़ात ने मेरी फैमिली की वजह से मुझ पे भी अपना फजलो करम कर रखा था। फिर मेरे हालात बदले, मैं नमाज की तरफ लौट गया, मैंने अल्लाह की इबादत शुरू की, अपने बीते हुए दिन अल्लाह की ज़ात से दोबारा मांगे। मैंने बहुत ही बातें की, मैंने दिन को, रात को, हर वक्त अल्लाह की याद में अपनी स्कूल था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया। मैं सुबह उठता, मैं कुरान पाक की तिलावत करता, शाम के वक़्त मुख्तलिफ वज़ाइफ करना मेरा मामूल बन गया। और जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया, मेरा दुनियावी चीज़ों से दिल हटता गया। मुझे इन चीज़ों में अब सुकून मिलना शुरू हो गया। अब मैंने आपके चैनल से एक बताया हुआ आपका अमल शुरू किया, जिसके करने से अल्लाह ने ऐसा फजल किया कि मैं बता नहीं सकता। मेरा जो माली तौर पे कारोबार में नुकसान हो चुका था, और वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। मेरी बीवी जो मुझसे रूठ चुकी थी, जब इंसान के हालात बुरे हों, उस सब कुछ इंसान के साथ बुरा ही होता है। मेरी बीवी जो मुझसे रूठ चुकी थी, वो लौट के वापस आ गई। जहां मैं पाई पाई का मुहताज हो चुका था, जिन लोगों ने मुझसे कर्ज दे रखा था, वो खुद कर्ज लौटाने के लिए वापस लौट के आए। और अल्लाह ने मुझ पे ऐसा फजल, ऐसा करम किया कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का फजल करम होता गया, और मैं अपनी जिंदगी में वापस लौटता गया। वरना हालात ये थे कि मैं मौत के बिल्कुल करीब जा चुका था और मौत को गले लगाना चाहता था। आज का अमल मैं, जिसके बारे में भाई ने भी जिक्र किया है, आयात कुरानी के जरिए मुश्किलात से निजात, ये किताब का नाम है, जिससे मैं ये अमल बता रहा हूँ। ये अमल जो है, ये ऐसा अमल है जिसे चारों कुल जो होते हैं, इनकी पहली पहली आयत मुबारका के जरिए किया जाता है। किसी भी हाजत के लिए किया जा सकता है। जिस नियत से करेंगे, इंशाल्लाह वो मुराद पूरी होगी। इसमें बावजू हो जाना है, तन्हाई में किसी जगह बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, तस्बीह पे करेंगे, या आजकल डिजिटल तस्बीह आती है, उससे भी कर सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद 21 मरतबा पढ़ता है। 21 मरतबा पढ़ने के बाद
ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے، جو بھی شاپ کی، پھر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، اس کو 33 دفعہ پڑھتا آپ نے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق 11 مرتبہ۔ جب 11 مرتبہ پورا ہو جائے تو اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ 41 مرتبہ۔ جب پڑھ لیں 41 مرتبہ تو ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا کر۔ یہ اتنا سا عمل ہے، اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس عمل کو روزانہ معمول بنا لیا جائے، چاہے محبت کا معاملہ ہو، چاہے دولت کا معاملہ ہو، چاہے کسی کو پانا چاہتے ہوں، چاہے زواجی زندگی میں جھگڑے ہوں، چاہے کوئی تیسرا فریق آ گیا ہو محبت میں، انشاءاللہ دشمن کے لیے کریں گے، دشمن دور ہوگا۔ وہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، اس عمل کو، اس وظیفے کو ایک دفعہ ضرور آزما لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی بخاریں آئیں گی کہ جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، انشاءاللہ وہ خود رابطہ کریں گے، خود لوٹ کے آئیں گے۔ اور جہاں مالی طور پہ آپ کے نقصانات ہو رہے ہیں، لاس میں بزنس چل رہا ہو، انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آتی ہے، کیسے کیسے آپ کو کاروبار میں فائدہ ملتا ہے۔ اور یہ تمام جتنے بھی قریشی صاحب چینل پہ امپلیات بتائے جاتے ہیں، آزمودہ ہوتے ہیں، عام نہیں ہوتے۔ باقی اجازت کریں ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں، پھر ہی فائدہ ملے گا، اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبایا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی عطا فرمائے۔